बच्चों, अब हम सीखेंगे डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में सेक्सुअलिटी के बारे में। तो जहाँ तक सेक्सुअलिटी की बात है तो टू टर्म्स यूज़ में लाए जाते हैं। होमोथैलिक, इसी होमोथैलिक को मोनोसिस बोलते हैं। सेकंड हेट्रोथैलिक, उसी हेट्रोथैलिक को डायोसिस बोलते हैं। तो पहले हम लोग होमोथैलिक मोनोसिस के बारे में जानेंगे। इसे दूसरी लैंग्वेज में बाईसेक्सुअल कंडीशन भी बोला जाता है। तो आप होमोथैलिक को मोनोसिस और बाईसेक्सुअल भी कह सकते हैं। तो होमोथैलिक और मोनोसिस या फिर बाईसेक्सुअल, इसका मीन क्या होता है? जब बोथ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर सिंगल इंडिविजुअल में पाए जाएं तो उसे बाईसेक्सुअल बोलते हैं। अब आपको याद रखना है कि मोनोसिस या होमोथैलिक के कौन कौन से एग्जाम्पल्स होते हैं। तो फर्स्ट फंजाई, सेकेंड अर्थवॉर्म, थर्ड कारा एंड फोर्थ पी फ्लावर। जैसे कि आप एनसीईआरटी की इस इमेज की स्लाइड को आप देख रहे हैं, अर्थवॉर्म, कारा और फ्लावर, ये थ्री इमेजेस कैसे हो गए? बाईसेक्सुअल हो गए, मोनोसियस हो गए, इसी को होमोथैलिक भी बोलेंगे। अब ठीक ऐसे ही अगर हेटेरोसिस की बात करें, उसी हेटेरोसिस को डायोसिस बोला जाता है, या उसे दूसरे टर्म में यूनिसेक्सुअल बोला जाता है। तो थ्री टर्म्स यूज़ में लाए जाते हैं, हेटेरोसिस, डायोसिस, यूनिसेक्सुअल। इसका मीन ये हुआ कि जब मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन डिफरेंट इंडिविजुअल में पाए जाएं तो उसे हेटेरोसिस या डायोसिस या फिर यूनिसेक्सुअल बोल। अब जैसे प्लांट की बात करें, प्लांट में मेल और फीमेल स्ट्रक्चर अगर अलग अलग फ्लावर पे होंगे तो उस प्लांट को क्या बोलेंगे? हेटेरोसियस या डायोसियस या यूनिसेक्सुअल बोलेंगे। तो फ्लावर कैसा हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल हो जाएगा। जिस फ्लावर में ओनली स्टेमन मिलेंगे उसको मेल फ्लावर बोलेंगे या फिर स्टैमिनेट बोलेंगे। जिस फ्लावर में ओनली फीमेल सेक्स ऑर्गन पिस्टिल होगा उसे फीमेल फ्लावर बोलेंगे या फिर पिस्टुलेट बोलेंगे। अब अगर हेटेरोसियस या हेटेरोथैलिक या डायोसियस या यूनिसेक्सुअल के एग्जाम्पल्स की बात करें तो आपको इस सामने स्लाइड में जो इमेजेस दिख रहे हैं, तो कॉकरोच यूनिसेक्सुअल होता है, डायोसियस होता है। ऐसे ही स्लाइड में सबसे नीचे की तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मार्किंशिया के इमेजेस बने हुए हैं। तो मार्किंशिया के थैलस पर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, ठीक है ना, ये सेक्स ऑर्गन एंथीरिडिया और आर्किगोनिया के फॉर्म में मिलता है। तो मार्किंशिया जो होता है वो कैसा होता है? डायोसिस होता है, यूनिसेक्सुअल होता है या फिर हेटेरोसियस होता है। बच्चों, ये जो सामने स्लाइड आपको दिख रही है, ठीक है ना, तो इन सभी इमेजेस को ध्यान से आइडेंटिफाई करना है नेम के साथ, ठीक है। साथ ही साथ इन इमेजेस में क्या इंडिकेट किया गया है, किस स्ट्रक्चर को इंडिकेट किया गया है, इस बात को भी ध्यान में रखेंगे। अब अगर कुछ और एग्जांपल्स की बात करें तो मोनोसिस प्लांट कुकुरबिटा होता है। क्यों? क्योंकि कुकुरबिटा में बोथ टाइप ऑफ फ्लावर्स, मेल एंड फीमेल, उपस्थित होते हैं। ऐसे डायोसिस प्लांट की बात करें जिसमें कि मेल और फीमेल प्लांट अलग अलग होंगे, पपाया एंड डेट पाम। ये दोनों एग्जांपल्स याद रखेंगे, मोनोसिस प्लांट कुकुरबिटा, डायोसिस प्लांट पपाया एंड डेट पाम। तो आप इसे इमेज वाइज भी ध्यान में रख सकते हैं। जैसे फर्स्ट इमेज ऊपर की तरफ जो पंपकिन के फ्रूट को इंडिकेट करता है, पंपकिन को ही साइंटिफिक लैंग्वेज में कुकुरबिटा बोलते हैं। नीचे की तरफ आइए स्लाइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ जो फ्रूट आपको दिख रहा है वो क्या है? पपाया का फ्रूट है। राइट हैंड साइड में जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है वो डेट पाम के फ्लावर का स्ट्रक्चर है। ऐसे ही अगर हम एनिमल्स में सेक्सुअलिटी की बात करें तो बाईसेक्सुअल के लिए हर्माफ्रोडाइट टर्म्स यूज़ में लाते हैं। इसका मीन ये हुआ कि वो एनिमल जिनमें मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, ठीक है, बोथ टाइप ऑफ सेक्स ऑर्गन सेम इंडिविजुअल में पाए जाते हैं, तो सच काइंड ऑफ एनिमल्स आर कॉल्ड बाईसेक्सुअल और हर्माफ्रोडाइट। एग्जाम्पल की बात करें
तो अर्थवॉर्म, स्पॉन्जेस, लीच एक्सेट्रा। अभी स्लाइड में 2 इमेजेस आपको दिखाए गए हैं। ऊपर की तरफ जो इमेज दिखाया गया है वो टेप फॉर्म का है, नीचे जो इमेज दिखाया गया है वो अर्थवॉर्म का डिसेक्शन करने पे दिखाया गया है। ओके, तो ये दोनों इमेजेस जो टेप फॉर्म और अर्थवॉर्म के हैं बाइसेक्सुअल या फिर हर्माफ्रोडाइट सिचुएशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक ऐसे ही यूनिसेक्सुअल एनिमल्स वे होते हैं जिनमें इंडिविजुअल में या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होगा और या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही होगा। एग्जाम्पल याद रखेंगे, कॉकरोच, इंसेक्ट, बर्ड्स, फिशेस, एम्फीबियंस एंड मैमल्स। तो ये बातें तो होती हैं सेक्सुअलिटी के बारे में। अब बात करते हैं हैप्लाइड ऑर्गेनिजम्स के रिलेशन में। तो वो इंडिविजुअल जिनकी सोमैटिक सेल में ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है तो उन्हें हैप्लाइड ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। आप याद रखेंगे क्योंकि प्रीवियस एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चंस पूछे गए। तो मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स ये हैप्लाइड इंडिविजुअल्स होते हैं। वहीं पर अगर डिप्लॉइड इंडिविजुअल की बात करें तो जिनकी सोमैटिक सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उन्हें डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। एग्जाम्पल टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। फिर से एक बार सुनेंगे, हैप्लाइड ऑर्गेनिजम्स वे होंगे जिनकी सोमैटिक सेल में ओनली 1 सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा जिसे N से रिप्रेजेंट किया जाता है। एग्जाम्पल मोनेरा, फंजाई, एल्गी, ब्रायोफाइट्स ये हैप्लाइड प्लांट बॉडी को रिप्रेजेंट करते हैं। वहीं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म वो हैं जिनकी सोमैटिक सेल में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, मीन 2N। इनके एग्जाम्पल्स टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म एंड मोस्ट ऑफ द एनिमल्स। अब बात करते हैं कि इन हैप्लाइड और डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में गैमेट फॉर्मेशन कैसे होता होगा। हैप्लाइड ऑर्गेनिजम्स में गैमेट ऑलवेज माइटोसिस से ही मेक होगा। वहीं डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में गैमेट मेकिंग में माइटोसिस और मियोसिस दोनों इन्वॉल्व होंगे। डिप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस का रोल ओनली गैमेट मेकिंग सेल्स के मल्टीप्लिकेशन में होता है और जो मियोसिस है वो फाइनली गैमेट मेक करा देता है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में मियोसिस क्यों हुई। जैसा कि अभी आपने सुना, डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिसे 2N से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मियोसिस नहीं हुई तो हैप्लॉइड सिचुएशन नहीं आ पाएगी, मीन N सिचुएशन नहीं आ पाएगी। और जब फर्टिलाइजेशन होगा, ठीक है ना, तो डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम नंबर कांस्टेंट नहीं रह पाएगा और पॉलीप्लाइडी जनरेट हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे पॉलीप्लाइडी क्या होती है। तो हम लोगों ने यहाँ पे केवल हैप्लाइड और डिप्लॉइड के बारे में डिस्कस किया है। तो जब भी डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे तो इसकी जनरेशन भी डिप्लॉइड होनी चाहिए, ना कि ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड होनी चाहिए, ठीक है ना। तो इसे बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। स्लाइड को फॉलो करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और कमेंट लिखना बिल्कुल भी ना भूलें।